हेलो गाइस। हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, रेशनल नंबर। इसके बारे में बताएंगे। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए है। आप दोनों इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पे एग्जांपल बताऊंगा। क्योंकि एग्जांपल आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से आता ही आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी में आते ही आते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, आई होप यू डोंट नो, यू नो। सो मेरे को ऐसा अज्यूम मैं करता हूँ कि रेशनल नंबर आपको पता होगा, क्योंकि क्लास 7 से आप क्लास 8 में आए हैं। आई होप रेशनल नंबर के बारे में पता हो। अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। मैं आपको उसके लिए भी एक सेशन बना लूँगा। तो रेशनल नंबर, हालांकि मैं बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या है। परिमेय संख्या है। लाइक जैसे आप 1/2 लिखते हो, है ना। 1/2, 3/5, -2/3, 6/7, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ओके। सबसे पहले हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है। सो एग्जाम्पल फर्स्ट की ओर आते हैं हम। तो एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल फर्स्ट बताते हैं। तो इसमें क्या किया है, आप इसको दो मेथड है। देखो, एक सिंपल है इसको सॉल्व करने का कि आप एलसीएम ले और इसको सॉल्व करो, जैसे इस एग्जांपल में बताया, राइट। इस पे देखोगे 7, 11 एंड 21 एंड 22 का एलसीएम लिया है। यहाँ पास नोट भी किया है, नोट दैट 462 इज द एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22। ओके। ये एग्जांपल में दिया है, इसलिए मैं अलग से समझा नहीं रहा। जैसे ही एक्सरसाइज में आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि क्या कैसे हो रहा है। ओके, टाइप करके। इस पे ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इस वजह से मैं ऐसा आपको दिखा रहा, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, देखोगे एलसीएम लिया है। एलसीएम क्या आया है, 462। 462 का एलसीएम लिया, देन सभी को सॉल्व किया, ठीक है ना। आई होप आपसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते आता होगा। अगर नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके लिए एक लेक्चर अलग से बना दूंगा एंड समझा दूंगा। एलसीएम देखो क्या किया है, एलसीएम लिया तो 462 आया। 462 का 3/7 के साथ मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है ना। तो 3 अपॉन ये जो 7 है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे किसका, 462 का। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 7 7 6 42 एंड 4 फिर से आएगा, 7 6 42, यानी कि 66 आएगा आपका। कितना आएगा, 66। एंड इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा ना, 198, राइट। इसी तरह बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई कराओगे, सॉल्व करोगे तो ये आपका इतना आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक ये मेथड है। दूसरा ये मेथड है कि आप कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें बताया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको आती होगी, क्योंकि ये 7th क्लास में बताया गया। अगर नहीं आता तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मैं इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इस पे देखो दो दो का पेयर लिया, देन इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, देन इसके आगे की जो भी प्रोसेस है उसको सॉल्व किया एंड इसका आंसर सेम। आप चाहे ये मेथड फॉलो करो चाहे ये मेथड फॉलो करो, दोनों ही सेम है। बस प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी। ओके। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन का है। इसमें तो आप सिंपल सा अप का मल्टीप्लाई करा दें एंड डाउन डाउन का, देन काट सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पहले काट दो, डिवीजन कर दो। लाइक 7 का किससे चला जाएगा, 14 से, है ना। 7 7 7 2 14, राइट। एंड माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस,
देन और क्या कट जाएगा 3 से, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया सॉल्व। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो गया सॉल्व आपका। एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो ये सॉल्व होने के बाद आपका आंसर आएगा 1/2। ओके। एंड दूसरा मेथड ये है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, सेम एज दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करें। अभी ये एग्जांपल में है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रॉपर एक सेशन में बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप एग्जांपल समझ में आए होंगे। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन फिर रखेंगे।